अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास 16 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम अब सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही, उसकी एक एक्सटेंशन है। छोटा सेक्शन है आज, इंशाल्लाह उम्मीद हम जल्दी कवर कर लेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ऑपरेट करती है, तो हमें ये देखना है कि उसके फंक्शनल यूनिट्स कौन से हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। Tasks carried out by in an organization are grouped into 5 major functions. प्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ प्रोड्यूस करती है। एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट द कंपनी सेल। उसके बाद है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी एक्टिविटीज नेसेसरी टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इज मेंटेन्ड एट एन एग्रीड लेवल और एट एन अरेंज्ड लेवल। उसके बाद जी अगली हमारी जो फंक्शनल यूनिट है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स इज कंसर्न्ड डायरेक्टली विद सेलिंग द प्रोडक्ट, while marketing is concerned with establishing the environment in which product is sold. उसके बाद है जी फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एवरी कंपनी नीड्स टू पे इट्स बिल, look after its funds, to pay its employees and so on. Data processing and legal department are also generally included in this function. और आखिरी है जी research and development. How can company do better the things that is already that it is already doing, and what other things can be done to raise profit? अच्छा जी, अब ये 5 हमारे पास हैं फंक्शंस। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ। ये मैं स्लाइड आपसे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ये जी स्लाइड का क्वेश्चन है। 5 फंक्शनल यूनिट्स हैं, सिंपल, आप इनको याद कर सकते हैं। अब जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट है कि जी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बाउंड बाय जियोग्राफी होती हैं, और उनका जो प्रोडक्ट है वो उस जियोग्राफी के अंदर ही वैल्यू रखता है, उसके बाहर वो वैल्यू नहीं रखता। इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो हम ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स को कह सकते हैं, या फिर हम उन प्रोडक्ट्स को कह सकते हैं जो कि एनिमी कंट्रीज़ के हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारा हमसाया मुल्क है वो अपनी खुद से गाड़ियाँ प्रोड्यूस करता है। टाटा कंपनी उसकी अपनी है, एक दो और कंपनीज हैं जो कि गाड़ियाँ खुद प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान की कोई कंपनी नहीं है जो खुद से गाड़ी प्रोड्यूस करे। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं उनका इंजन या उनको कोई बॉडी पार्ट लाजमी शिप होकर पाकिस्तान आता है। तो जो शिपिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमारी लैंड पर मैन्युफैक्चर नहीं होती। हमारी लैंड पर सिर्फ असेंबल होती है, पाकिस्तान में सिर्फ असेंबल होती है। तो लेकिन हमने आज तक टाटा की गाड़ी को इजाज़त नहीं दी कि पाकिस्तान में वो गाड़ी बेचे। टाटा की गाड़ी सस्ती भी है, और अगर देखा जाए तो वो वहाँ से मैन्युफैक्चर होकर, हमारा इतना बड़ा लंबा बॉर्डर है, वहाँ से आ भी सकती है। लेकिन क्योंकि वो जियोग्राफिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बाउंड होता है कि वो जियोग्राफी के अंदर ऑपरेट कर सकती हैं। सर्टेन जियोग्राफीज में ऑपरेट कर सकती हैं, सर्टेन में नहीं। organization organization operating over large geographical area, there are tasks that should be best organized on a geographical basis. geographical जो organization होती है उनको geographically अपने tasks को streamline करना होता है। because of cultural differences, an effective selling approach in one country can completely fall in the other country. कोई एक प्रोडक्ट जो किसी एक मुल्क में बिक रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि उसी तरह किसी और मुल्क में बिकेगा उस अप्रोच के तहत जो पहले मुल्क में बिक रहा है। Even the products that are most demanded in one country are almost unusable in another country. तो जो कंपनी होती है उसके प्रोडक्ट की ज़रूरी नहीं कि वो ग्लोबल डिमांड हो, वो मोस्ट प्रोबेबली जियोग्राफी बाउंड हो सकती है। उसके बाद हमारे पास अगली जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्ट। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जाने जाती हैं कि वो किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी उनका टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है। अगर मैं सुजुकी की बात करूँ या मैं होंडा या टोयोटा की बात करूँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते ही आपके जहन में आ जाता है, अच्छा ये कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या
ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्ट, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इट इज डिजायरेबल टू यूज अ टॉप लेवल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इट्स प्रोडक्ट. It is the most common structure found in really large corporations today. Each division can either be handled by a director or can itself be separate company with its own board of directors. और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो किसी प्रोडक्ट में स्पेशलिटी रखती है, जब वो बहुत बड़ी हो जाती है तो वो अपने प्रोडक्ट के यूनिट के हिसाब से अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन को स्प्लिट भी कर सकती है। मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दो बड़ा जो स्प्लिट्स हैं वो ये कि एक जो ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है कंज्यूमर रिलेटेड, मतलब कि घर घर के लोग जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स होते हैं। फिर दूसरी है जी हैवी लोड इंडस्ट्री के, ऐसी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करना जो हैवी लोड ट्रांसफ़र करती हैं। तो जो हैवी लोड गाड़ियां होती हैं, अगर ट्रक हो गया या कोई और गाड़ी है, तो वो कमर्शियल या ये जो घरेलू इस्तेमाल है उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट के बाद है जी टाइप सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी सेंट्रलाइज्ड एंड और डिसेंट्रलाइज्ड और बोथ. In a centralized organization, many of the detailed operation decisions are taken at the central level. जो मिसाल के तौर पे अगर पेप्सी है, पेप्सी कोला, मैं आपसे पूछूं कि पेप्सी कोला या लेट सपोज मैकडोनल्ड्स है, तो ये सेंट्रल अप्रोच से काम करती होंगी कि डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से काम करती होंगी? जहाँ तक मैकडॉनल्ड्स की बात है, वो सेंट्रल अप्रोच रखती है, क्योंकि जो वो प्रोड्यूस कर रही है, जो बर्गर या जो खाने पीने वाली चीज़ें आवाम को बेच रही है, वो लोकल मार्केट से नहीं लेती, वो चिकन लोकल मार्केट से नहीं लेती, वो बन लोकल मार्केट से नहीं लेती। उसका कोई एक सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। तो जो आप बर्गर खाते हैं मैकडॉनल्ड का, उसके अंदर जो पैटी है वो इस पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं बाहर से बनकर आता है। लेकिन अगर आप मिसाल लें पेप्सी कोला की, तो पेप्सी कोला जो पानी है वो पाकिस्तान से लेगा, चीनी पाकिस्तान से लेगा, सिर्फ अपना जो फार्मूला है वो किसी सेंट्रल जगह से प्रोड्यूस होकर आता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें दो टाइप्स होती हैं कि वो सेंट्रलाइज्ड हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड, कि उनके ऑपरेशंस जो हैं वो सेंट्रली मैनेज और कंट्रोल हैं, कि वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, जिस जगह वो कंपनी अपना प्लांट लगाएगी वो उधर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगी, वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे भी वो एक सेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन से जो रॉ मटेरियल लेकर प्रोड्यूस करके उस मार्केट में बेचेगी, वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे। अच्छा जी, पोजीशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट. Whatever be the structure of an organization, the factor of quality should be kept at the center. Pressure or on production, sale creation, temptation to skip on quality procedures. Normally क्वालिटी एक वो पैरामीटर है जो कि मेंटेन करना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मुनाफा ज़्यादा हासिल करने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन क्वालिटी वो चीज़ है जो कि आपके कस्टमर की रिटेंशन को इफेक्ट करती है। अगर आपकी क्वालिटी गिर रही है तो आपका कस्टमर रिटेन नहीं रहेगा। इट कैन ओनली बी अवॉइडेड बाय डिप्लॉइंग अ क्वालिटी कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्वालिटी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है. Some national and international standards are set which lay down in detail the requirements which a quality plan must meet. जब भी कोई क्वालिटी प्लान बनाया जाएगा तो उसको ये स्टैंडर्ड है, इसके मुताबिक वैलिडेट किया जा सकता है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. जी अगली स्लाइड है मैनेजमेंट के बारे में. मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Different management roles are classified on the basis of their particular concerns and methods for addressing those concerns. Some are project management, production management, and corporation management. Three types of management in an organization वो ये हैं. सवाल मैं इंशाल्लाह ये जो है जब स्लाइड्स कंप्लीट करता हूँ तो मैं स्लाइड्स पे ऐड करके आपके साथ शेयर कर लेता हूँ. अच्छा जी, हाँ मैनेजमेंट. मैं वो कंप्यूटर का कीता आहो कौन भाई है अहो अहो वाले? एक मिनट class.
क्या स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, वो अपने हैंड फ्री चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे आता है जी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में सबसे पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। The goal of project management is to produce system which meets the user's need and in time and within the budget. जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये कंपनी के अपने स्कोप में है। ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं है, ये क्लाइंट से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। कोई कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करते हैं, जी हमने रेनोवेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हमने कंपनी की रेनोवेशन करनी है, तो ये कंपनी की इंटरनल ऑपरेशंस और या इंटरनल इंटरेक्शंस को अफेक्ट करता है। ये क्लाइंट से रिलेटेड इसका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। Their main concerns are planning, progressing, monitoring, acquisition, and allocation of resources and quality control. The project manager horizon is the successful completion of a project. ये आखिरी स्टेटमेंट तो हर एक पे अप्लाई होगी कि हर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो, चाहे वो प्रोजेक्ट का मैनेजर हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, वो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अपना प्रोजेक्ट चाहेगा। उसके बाद है जी प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई which continue indefinitely and change comparatively slow. It is concerned with productive, effective, and maintenance of quality. Production manager horizons are both longer and shorter than the project manager. जो प्रोडक्ट मैनेजर है ये जिम्मेदार है प्रोडक्ट की मैनेजमेंट से रिलेटेड, और इसका गोल शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। Corporate management deal with the management of an organization as a whole. Corporate managers monitor the overall performance of the organization and handle serious problems that arise anywhere in the organization. जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो कॉरपोरेशन की वर्किंग को मैनेज करते हैं। आगे है जी मोटिवेशन। हाउ वेल individuals carry out their jobs depend on several factors. How well they understand what is required of them, their ability, the quality of facilities provided for doing the job, their motivation, their attitude of their colleagues. उसके बाद है जी मोटिवेशन। पीपल आर जनरली मोटिवेटेड बाय सेल्फ एस्टीम, द एस्टीम ऑफ अदर्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल रिवॉर्ड। जो एम्प्लॉई है उनको मोटिवेट रखना ज़रूरी है। तो ये पहले वो सवाल आते हैं जो मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। हाउ वेल दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ देम। जो एम्प्लॉई है उसको ये पता होना चाहिए कि उससे एक्सपेक्टेड क्या है कि उसने क्या करना है। देयर एबिलिटी, उसको अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उससे उसकी एबिलिटी से रिलेटेड ही उसे काम लेना चाहिए। उसके बाद है जी द क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड फॉर डूइंग द जॉब। उनको उनकी जॉब करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। देयर मोटिवेशन, उनका मोटिवेशन कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है कि वो अ, अफसरदा तो नहीं है। उनको एक ऐसी एनवायरनमेंट देनी चाहिए जहाँ वो कंफर्टेबल हो अपना काम करने के लिए। द एटीट्यूड ऑफ देयर कोलीग्स, उनके कोलीग्स का उनकी तरफ, एक दूसरे की तरफ जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कल्चर इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है। पीपल आर जनरली मोटिवेटेड बाय, जो लोग हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं बाय सेल्फ एस्टीम। उनको आप रिस्पेक्ट दें। सेल्फ एस्टीम ऑफ अदर्स, एक टीम है तो पूरी टीम को आप रिस्पेक्ट दें। सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड्स, उनकी जो मुआशी ज़रूरियात हैं, जिसमें उनकी सैलरी आ जाएगी, उनकी सोशल सिक्योरिटी आ जाएगी, उनकी इंश्योरेंस आ जाएगी। उनको अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, आप जितनी उनको सोशल नीड्स उनकी प्रोवाइड करेंगे, वो ज़्यादा खुशी से आपकी कंपनी में काम करना चाहेंगे। द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि आप उनको आज अगर रखते हैं तो 1 महीने बाद फायर नहीं करेंगे, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप उनके साथ काम करेंगे। फिर रिवॉर्ड, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, अगर वो परफॉर्म अच्छा करें तो उनको आप रिवॉर्ड देंगे। ये मोटिवेट रखते हैं वो। यहाँ पे बस, यहाँ पे सवाल मैं बाद में ऐड करता हूँ। उसके बाद है जी आखिरी हमारा सेक्शन है स्लाइड्स का, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि जब कोई अच्छा काम करे तो उसको आप उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे कुछ अप्रेजल लाजमी दें। द सेंट्रल आइडिया ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज दैट मैनेजर्स डिसाइड दैट
each of their subordinates what should be subordinate's objective in his next time period of job. सबसे पहले तो जो सेंट्रल मैनेजमेंट है वो ये आइडेंटिफाई करे कि इसके हमने टारगेट क्या आइडेंटिफाई किए हैं जॉब के. At the end of at the end of the time period, the subordinate क्या perform an assessment. 884 भी रहेगी. At the end of the time period, the subordinate performance is assessed against these objectives, and new objectives are agreed for the next time period. उस टाइम पीरियड तक उसके उन ऑब्जेक्टिव्स की वैल्यूएशन होती है और अगले टाइम पीरियड के नए ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. There are several important points in order to make such a scheme work. Both managers and subordinates must participate in setting the subordinate objectives. अपने objectives वो लाजमी आइडेंटिफाई करें. अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करें और वेरीफाई करें कि उन्होंने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए थे वो कंप्लीट हुए हैं. सबॉर्डिनेट जॉब मस्ट बी सफिशिएंटली होमोजीनियस. ऐसी सबॉर्डिनेट्स होते हैं जो किसी मैनेजर के नीचे काम कर रहे होते हैं, तो उनके जो टास्क ऐसे होने चाहिए कि उनमें जो नीचे लोग काम कर रहे हैं वो ये ना कहें कि जी किसी एक को मुश्किल टास्क आ गया, किसी एक को आसान टास्क आ गया. एक होमोजीनियस स्कीम ऑफ टास्क होने चाहिए ताकि आप इक्वली उनको मेजर कर सकें. कंटिन्यूइंग continuing commitment for all level of managers is required. Staff review should be diagnostic rather than purely evaluative. Review procedure should not closely link with the salary review procedure. अच्छा, यहाँ पे ये इस स्लाइड में इसने कहीं पे भी अप्रेजल की बात नहीं की, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. जो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स होती हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं और मैनेजर्स के सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, हु अचीव देयर गोल, जो अपना गोल कंप्लीट करें, शुड बी अप्रेज्ड इन फाइनेंशियल और सोशल टर्म. उनको लाजमी अप्रेज मिलना चाहिए. अप्रेज जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, सोशल टर्म में भी हो सकता है. इसकी मिसाल ऐसे है कि मैनेजर्स चाहते हैं कि जब उनकी प्रमोशन हो तो उनको अच्छा ऑफिस मिल जाए. जो अच्छा ऑफिस है वो फाइनेंशियल उनका बेनिफिट नहीं है कि उनको कोई पैसे नहीं मिल गए, लेकिन उनको एक एनवायरनमेंट अच्छी मिल गई है. तो जो अप्रेजल है वो किसी भी किस्म का हो सकता है. वो फाइनेंशियल भी हो सकता है कि उनको मंथली सैलरी के एंड पे कोई बेनिफिट मिल गया, या फिर उनको कोई ऐसा बेनिफिट मिल गया, कंपनी की तरफ से गाड़ी मिल गई, या फर्नीचर अच्छा मिल गया, तो उनको अप्रेजल मिले. व्हेन द गोल्स आर कंप्लीटेड विद गुड क्वालिटी एंड इन टाइम, जब उनके टारगेट सेट किए हुए गोल्स कंप्लीट हो जाएं गुड क्वालिटी के साथ और टाइम के अंदर. यहाँ तक हमारी टोटल स्लाइड्स थी. अब जो है मैं स्लाइड्स में क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ. फंक्शनल यूनिट्स का मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया है. जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्ट इस टाइप में व्हाट आर द डिफरेंसेस. इसको हम इस तरह कर. अच्छा जी, इसके बाद है पोजीशन ऑफ क्वालिटी मैनेजर. फिर हम आ जाते हैं मैनेजमेंट के मोटिवेशन.
आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 मैनेजरियल रोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 मैनेजरियल रोल्स हैं, ये आपने एक्सप्लेन करना है। मैनेजरियल मैनेजमेंट रोल्स। तो आपने ये एक्सप्लेन करने हैं। और मोटिवेशन, हाँ जी, हाउ वेल इंडिविजुअल्स कैरी आउट देयर जॉब फंडामेंटल व्हाट फैक्टर्स व्हाट। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अच्छा क्लास, ये क्वेश्चंस हैं, ये मैंने स्लाइड में लिख दिए हैं और ये स्लाइड में सेव करके आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। नहीं जी, क्लास आपके साथ स्लाइड शेयर कर दी गई है और क्लास का लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। आप लोग अपनी अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट लेके सीआर के साथ शेयर कर दें। अच्छा जी सर, सब स्टूडेंट्स को कह दें एक टाइम लिमिट में स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। कोई क्वेश्चन? जी, ये आप ऐसा करें कि जिस टाइम क्लास हो ना उसके 1 घंटे के अंदर अंदर अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। अगर आप लोग 1 घंटे के बाद सेंड करेंगे तो सीआर आपका स्क्रीनशॉट एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो मुझे प्रूफ के तौर पर नहीं दे सकेगा। आप लोगों के पास लेक्चर एंड होने के बाद से 1 घंटे का टाइम है कि आप अपना स्क्रीनशॉट जो कैप्चर किया हुआ है वो सीआर के साथ शेयर कर लें। सीआर को कोई भी पैसे नहीं दे रहा इस काम के करने के, तो सीआर की भी एक रिस्पेक्ट है। आप लोग उसको 1 घंटे के अंदर जो स्क्रीनशॉट देंगे वो अपने पास मेंटेन रखेगा। जो नहीं देंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। और आजकल का डिजिटल दौर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि शाम को भेज के जी हमने सुबह जल्दी भेज दिया था। हर चीज़ के साथ टाइम स्टैम्प लगा होता है। ओके क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, और मैसेज आया टू प्लीज़ आप उन्हें के स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आपके वालिदैन, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। खुदा न खास्ता किसी पे मुश्किल टाइम है तो अल्लाह पाक उसको आसान बना दें। हम सबको एक दूसरे को आपस में दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।